الصفاء والمغفرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. तमाम मेहमानान गिरामी, सादात किराम, जिगर गोशगान हुजूर मुजद्दिद नियत हाजिरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत सगीर मुद्ददिल्लहुल आली दी मौजूदगी और आप दे ज़ेरे नज़र बैठ के बारगाहे मुजद्दिद मियात हाज़रा हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अंदर नजराना अकीदत पेश करने वास्ते लब कुशाई की जरूरत कर रहे हैं। हजरत जिगर गोशा हजरत कबीर ने जो मुख्तसर बयान फरमाया है उसके होंदियां मेरे बयान की चंदा जरूरत नहीं, लेकिन बाकी मादा कुछ मारूजात जनाब को पेश कर देना। हजरत कबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चेहलुम शरीफ इस दी रूहानियत इस बात की गवाही और शहादत दे रही कि किसी मर्द कामिल की याद हो रही है। मैं हजरत पाक नूं इस कायनात का बेनजीर और बेमिसाल शख्स पाया है। सुभान अल्लाह। बेशक बंदा नाचीज नूं काफी औलिया किराम
की ज़ियारत नसीब हुई, लेकिन बड़े हजरत साहब क़िबला और छोटे हजरत साहब क़िबला, इन्हां शेखैन वर्गा बंदा मेरी नजर च नहीं है। अलीपुर शरीफ दियां कचहरियां दे विच हजरत साहब तबलीग व इरशाद फरमाते होंदे सन। वकीलां दे वड्डे एक उमर रसीदा वकील ने गल्लां सुन के आप दियां ते कहन लगा, बुजुर्गा इस जहान च फितनियां दी कोई हद नहीं, लेकिन तुहाडा मवाद जिहड़ा है ना वो दुनिया दे तमाम फितनियां नू काफी। बेशक मेरे दोस्तों, इस जहान दी बदनसीबी, इनू जुल्मात दे अंदर हाले पता नहीं कितना अरसा गुजारना पैना है, जिसकी वजह नाल हजरत साहब की कदर नहीं पहचानी इस जमाने ने। हजरत साहब की कदर अगर पहचानी है तो साडे कलंदर इकबाल ने पहचानी। सुभान बेशक अल्लाहु अकबर। मैं इस वक्त हजरत साहब क़िबला दी तालीमात दा खुलासा जनाब दे गोश गुजार करना चाहना। जिन्ना सुनिया होया है उन्हां वास्ते हिकमत बनने वास्ते तकरार सही, जिन्ना नहीं सुनिया उन्हां दा पहला सबक सही। और हुकूमत वक्त वास्ते असां सारियां दी तरफों सही हक सच दा ऐसा पैगाम जिस नाल उन्हां नूं इह तसल्ली होवे कि ये लोग सूफियाए किराम, औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन दे तरीके दे पाबंद ने। जिन्हां फसादात दी उन्हां नूं जिन्हां खराबियां दी उन्हां नूं कोई मनसूबा बंदी उम्मीद रही या खतरा रहिंदा है तो वो समझ लैन कि साडे कोल इहो जी कोई शै नहीं। मेरे हजरत साहब क़िबला दी तालीमात दा खुलासा
तीन लफ्ज़ों हमेशा जो इरशाद फरमांदे रहे, अदब, गैरत, कुफ्र, मुखालफत। ये सबक आप साडे अंदर ऐसा मजबूत कर गए कि इंशाअल्लाह रहमान जिवें संदल दी लकड़ी नूं पीवण नाल उहदे विचों खुशबू उड़ नहीं सकती, मुक नहीं सकती, उल्टा वधदी है। साडे जितना मर्जी दुख तकलीफा आउणगियां या आईयां उहदे नाल ये सबक दी खुशबू वध सकती है, कम नहीं हो सकती। बेशक बेशक इंशाअल्लाह बिआउनिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। मेरे दोस्तों, अदब गैरत कुफ्र मुखालफत आस्ते आपने जारहियत और लड़ाई का सबक नहीं दिता। आप हमेशा फरमाते सन असा इस्लामी निजाम, इस्लामी तालीम, इस्लामी माहौल, मुआशरत, इस्लामी निजाम यकीन एतमाद रखने, कुफ्र के हर शहर के मुखालिफ है, अंग्रेजी निजाम के मुखालिफ है, लेकिन इस्लाम लियावन वास्ते, कुफ्र भजावन वास्ते साडे कोल सिर्फ दुआ का तरीका, लड़ाई का तरीका नहीं। मैनू आपने कई मरतबा फरमाया कि हजूर दा फरमाने आली शान ये है कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान नू कलमा हक कहना है, ये नहीं कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के साथ लड़ना है। हजूर ने लड़ने की गल नहीं की, हजूर ने हक कहने की गल की। बेशक बेशक अल्लाह के फजलो करम नाल असा जिस माहौल, जिस जगह तो भी होवांगे, जिस हाल च होवांगे, इंशाअल्लाह अपना वजीफा हक गोई अदा करते रवांगे। क्यों दोस्तों, असा हर हाल वजीफा हक गोई अदा करते रहो। लेकिन हक गोई तक महदूद रवांगे। सरकारी एजेंसियों के लोग बंदा नाचीज की बात जब्ते तहरीर कर ले, जो मैं कह रहा हूं अल्लाह के फजल से मेरे हजरत साहब के हर खादिम और दीन के हर तालिब में यही बात छुपी देखोगे, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। बेशक बेशक आप दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां और जासूस हमारे दोस्तों पर मुसल्लत करके देख ले, जो मैं कह रहा हूं यही बात निकलेगी। हम वो नहीं है मुनाफिकाना जबान इस्तेमाल करें। ये हमने सबक पढ़ना होता तो स्कूल से पढ़ते, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। बेशक स्कूल में तो हम गए नहीं, ये सबक हमारे पास नहीं है। हमारे पास खुलूस सच्चाई का सबक है, जो मैं कह रहा हूं हम कोई जारहियत का, कोई लड़ाई फसाद का कदम नहीं उठाएंगे। सुनो,
मेरे हजरत कबीर गाड़ियों में, कचहरियों में, थानों में तबलीग करते थे। उनके साथ लड़ाई होते हुए तबलीग के दौरान ज्यादती होते हुए बंदा नाचीज ने खुद देखा, लेकिन मेरे हजरत ने हक गोई का वजीफा छोड़ा नहीं। कई बार आपके कपड़े फाड़ दिए और मेरे नाल खुद नहीं होया। कई बार मेरे नाल होया, मैनू पसंद थले उतार दिता, कपड़े फाड़ दिते। मेरे भाई साहब नाल अल्लाह जल्ला शानहू दे फजलो करम नाल असा अपना इस्तिकामत दा राह नहीं छोड़ा और ना ही असी छोड़ांगे। ये मैं क्यों सुनाया? अगर कोई आखे फलां जलसे दे अंदर चिश्ती नाल ज्यादती हुई है, वो मेरे नाल ज्यादती बथेरी हुंदी लगी आई है। और अगर कोई समझे कि मेरे डरान नाल, मेरे धमकान नाल, मेरी ज्यादती नाल, मेरी बदमाशी नाल, मेरी गुंडागर्दी नाल चिश्ती हक गोई का वजीफा छड़ देगा, वो जम्मे ही नहीं। तो उस दिन बेशक बेशक, वाह उस्ताद जी वाह, क्या इंशाअल्लाह मैनू चज नहीं तोड़ निभा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हजूर किबला ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल। आज तक 35 साल का अरसा हुआ बंदे नाचीज को इस मैदान तबलीग व दावत में उतरे हुए कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता मैंने किसी पुलिस वाले को उंगली का इशारा किया हो। लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। पुलिस को मारने वाले और हैं। तो पुलिस जिनको मारना चाहती है वो और है। पुलिस जिनको मारना चाहती है वो और को समझे। हम न मारने वाले हैं और न ही हमारी तरफ मारने का कोई इरादा छोड़ना। जब हम मारने वाले नहीं हैं तो हमें मारने की क्यों सोचोगे? और अगर बिलफर्ज तुम मारने की सोचोगे तो हम यही कहेंगे ऐ अल्लाह इनको मार दो। और हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सुनो, मैं दसना चाहना तारीख लब्बैक ते बाल शरपसंद गुंडियां की तरफों मेरे ते कातलाना हमले हुए। मेरे साथियों बेजरर लोगों शदीद जख्मी किया गया। इसके बावजूद सुनो, बंदा नाचीज का और मेरे साथियों का
रद्द अमल वही होगा जो पहले रहा। ये असला देखकर, असलहा देखकर, ये परमट का असला लेकर दोस्त खड़े हैं, ये असला देखकर ये न समझना कि ये कुछ लड़ने का इरादा इन्होंने बना लिया है। ये सिर्फ लितुरहिबू पर अमल है, लितुरहिबू हुम पर अमल है। हमें कोई मार देगा तो मरने के लिए तो हमने पहले देनी, पहले दिन ही हमने तैयार किया था। जब हजरत साहब ने मुझे पहले दिन मिंबर पे बिठाया, यही सोचकर बिठाया कि बेटा हक वही बंदा कह सकता है जो मरने से पहले मर जाए। अरे भाई हम मरने से पहले मर चुके हैं। ये मौत से बचने का हीला नहीं, बेवकूफ दुश्मन को डराने का हीला है। हम पागल हैं कि मौत से बचने का हीला करेंगे? तौबा 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 तौबा। मेरे दोस्तों, ये न समझना उस्ताद ने कोई रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह के फजल नाल साडा रास्ता होर दा होर पकदा ही जाना। हाँ, इस्लाम दीन हिकमत है। कभी सैयदुल अंबिया गार में और कभी मैदान में। हम आपके उम्मती हैं और आपके दीन को हजरत साहब की बरकत वसीले से समझने वाले हैं। हम हिकमत जरूर अपनाएंगे और अपनाते रहे, लेकिन ये मौत से बचने का नहीं। ये हीला न समझना मौत से बचने का, ना ही मौत का डर समझना। उससे क्या डरना जिसका आना सूरज के चढ़ने से भी ज्यादा यकीनी हो। क्या घबराना उससे? समझ नहीं आ रही? मेरे दोस्तों, बंदा नाचीज ने कुछ अरसा से अपने मुताल्लिक और अपने साथियों के मुताल्लिक सरकारी एजेंसियों का रवैया कुछ बदलता देखा। एस्टेब्लिशमेंट और हकीकी हुकूमत, उनके तरीकाकार हम सब जानते हैं कि जिसको वो अपनी नजर में रख लेते हैं तो क्या क्या हरबे और तरीके इख्तियार करते हैं। ये हमें बिल्कुल पूरा सूरज की तरह मालूम है। तारीख लब्बैक कोई चीज नहीं, सिपाही साहबा कोई चीज नहीं, MQM कोई चीज नहीं। हम इन सबको स्क्रीन पर नचाने वालों को, हाथों को, खुफिया हाथों को समझ रहे हैं।
ये हमसे नहीं छुप सकते, ये अपने आप से छुप सकते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं छुप सकते। अफकार जवानों के जली हूं कि खफी हूं, छुपते नहीं मर्द कलंदर की नजर से। ताजा नजारा मैंने देखा, लब्बैक वालों ने हमारे जलसे पे हमला किया, गालियां निकाली, शर्पसंदी की, शर्मगेजी की, कोशिश की हमें भड़काने की। मुझे गालियां मेरे मुंह पर निकालते रहे, किसी गाली का जवाब मैंने नहीं दिया। बेशक हजूर, बेशक बेशक बेशक। मैंने पुलिस को बुलाया, कि जो अंग्रेजी कानून में गुंजाइश है कौम के लिए, रियाया के लिए, उस गुंजाइश से फायदा उठाए। मैं तो इतना ही काम कर सकता हूं। हजरत साहबजादा साहब फरमा रहे थे, हम तुमसे इस्लाम लाने का मुतालबा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तुम्हारे दायरे कुव्वत से बाहर है। हम जानते हैं, हमें यकीन है, इस्लाम लाना तुम्हारे दायरे इख्तियार में नहीं। यहां तो अमेरिका से अगर कोई थोड़ा सा रुख फेर कर रूस की तरफ मुतवज्जे हो, तो इतने बड़े वजीर आजम को कानों से पकड़ कर नीचे उतार देते हो, और वो गली कूचे में मारे मारे कुत्ते की तरह फिर रहा है। तो हम पागल हैं कि हम तुमसे मुतालबा करें इस्लाम लाओ? नहीं, सुन लो, महफूज कर लो, हम बेवकूफ नहीं, कमजोर हैं। बेवकूफ नहीं, सिर्फ कमजोर है। लिख लो, हम तुम्हारे कानून में तुमने जो अपने निजाम और आईन और कानून में कौम के हुकूक और गुंजाइश रखी हुई है, हम उससे सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। तारिक लब्बैक ने सरासर ज्यादती की जुल्म किया। क्या तुम्हारे आईन में नहीं है कि किसी के जलसे में शर्मगेजी करना जुर्म है? और जलसा भी मंजूरी के साथ हो रहा है, वो बगैर मंजूरी के करें, हमारा कोई बंदा ना जाए। और मैं ऐलान करता हूं, जो हमारा दोस्त होगा वो किसी के जलसे में शरीक नहीं होगा। इंशाअल्लाह। मेरे हजरत फरमाया करते थे, अगर चुप रहेंगे तो ईमान जाएगा, अगर बोलेंगे तो लड़ाई होगी। और हम लड़ाई से हजारहा गुरेजा हैं। तो भाई उन्होंने सरासर ज्यादती की। हमारा दामन साफ होना, हमारे बेगुनाह होने पर यकीनी दलील यह है कि शाहदरा टाउन के डीएसपी, शाहदरा के डीएसपी राणा कबीर ने मेरी गाड़ी तकरीबन 50 पुलिस अहलकार की निगरानी में लब्बैकियों के हुजूम से निकलवाई।
और यह समझा कि चिश्ती इस गाड़ी में बैठा है। मैं हालांकि घर में किसी के बैठा था, तो गाड़ी पुरअमन तरीके से बाहर निकलवाना डीएसपी साहब का, यह तो साफ बता रहा है कि चिश्ती पर्चे का हकदार नहीं था। सुभान अल्लाह, हक है। अगर चिश्ती पर्चे का हकदार होता तो मेरी गाड़ी थाने की तरफ ले जाते। अल्लाहु अकबर। मेरी गाड़ी घर पुरअमन तरीके से घर पहुंचाने की क्या जरूरत भाई? इसका मतलब है उनको एहसास था जुर्म अगलों का है, ज्यादती अगलों की है, ये बेगुनाह बंदा है, पुरअमन तरीके से गाड़ी। लेकिन अजीब बात है, जब बंदा नाची मोटरसाइकिल पे एक और रास्ते से गया और फिर रास्ते में वो मुल्ला अशरफ शाकिर जो है उसके बेटे ने कातिलाना हमला किया, मोटरसाइकिल पे आकर मुझे गालियां दी, सब कुछ किया। और फिर मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ने मुझे महफूज रखना था। यादगार चौक जिसको आजादी चौक कहते हो, मीनार पाकिस्तान चौक में लारी अड्डा पुलिस का डाला मौजूद था। वो फौरन डाला आगे आ गया, वो मुझे उसको देखकर वो भाग गए। मैं पुलिस के हाथ डाले में बैठ गया। मैंने कहा ये मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनके डाले में बैठ गया, वो मुझे ले गए। अजीब बात सुने, अल्लाह अकबर। अंग्रेजी लोग हो, अंग्रेजी सबक हो, और फिर इंसानियत की उम्मीद करे बंदा, ये बेवकूफ है। कैसी अजीब बात है। मैं हिफाजत के लिए बैठा और मुझे हिफाजत के लिए ले गए। कहने लगे वो आपका मसला है। मैंने कहा हाँ मेरा मसला है। बहुत मसला हाईलाइट हो गया आपका, तो 14 SHO उधर है, फलान है। खैर मुझे ले गए, बिठा दिया कमरे में, कुर्सी देकर इज्जत के साथ बिठाया। बुजुर्ग कहते रहे, फलान कहते रहे, बाबा जी ये वो। लेकिन जो इनका काम होता है, मुझे बाबा जी और अंदर से पर्चा काटा जा रहा है। बताओ, पर्चा काटना था हमला आबरों पर, और कभी दुनिया के किस कानून में है कि दिफा करने वाला, अपना बचाव करने वाला, जो गुस्सा दिलाया, इश्तियाल दिलाया, वो वहां के जो जलसा कराने वाले लोग थे, महल्लेदार थे, उनको गुस्सा आया। यार कमाल है, इतना बड़ी हसीन जमील खूबसूरत तकरीर खिताब हो रहा था, ये बयान हमारा जलसा खराब कर दिया, हमारी बेइज्जती हो गई। भाई वो तो ये सब कुछ होना था, ये तो फिक्री चीज है। पर्चा उधर काटना था, पर्चा मुझ पे काट दिया। अच्छा इधर चाय मंगाऊं? बाबा जी, ओ बाबा जी। एक लड़के ने ऐसे पांव उठाया, वहां पर आवारा गर्दी में 3 लड़के आए हुए थे मेरे साथ ही। ऐसे पांव उठाया तो मेरी शलवार के साथ उसके जूते की कुछ मट्टी लग गई। तो साथ खड़ा हुआ उससे लड़ता है, कहता है शर्म नहीं आती तुझे, तेन लम्मा ना पा दिया, अब बुजुर्गों ने मिट्टी लाई जाना। बुजुर्गों ने मिट्टी लगन गवारा नहीं, पर्चा हो रहा, तैयारी हो रही है जेल भेजन दी। बेचारे वो समझते होंगे भी चिश्ती एडा ही भोला बैठा। ओ मैं क्या चलो, मैनू 35 साल हो गए, मैं चिट्टी नू काली करके बैठा, 55 साल का हो गया। इन्नी गल ही समझ नहीं। रात नू 3:30 बजे शाहदरे पहुंचा दिता। शाहदरे पहुंचता गया, उथे फिर उन्हें बिठा दिता। वो तैयारी पर्चा उथे लिखिया जा रहा है, दफात लग रही हैं।
जो मैनू 4:30 बजे पता लगा भी आ कार्रवाई हो रही है, परचा हो रहा है, मैं आख्या ओए आ की और मैनू दरखास्त दिखाओ खा, मैं क्या उन्होंने दरखास्त वेखी तो निरा झूठ, कहते विच तो लिखा खड़ा चिश्ती कह रहा फड़ लो इनू तो मार दो, इनू तो इंज कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ऐसे लोगों से तवक्को हो सकती है इस्लाम की जो सरासर झूठे हैं? मैंने फोन किया पुलिस को और उनको कहा भाई इनको बिठा लेना, पुलिस के हवाले करेंगे। वो तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे तो लफ्ज़ी रिकॉर्डिंग में कुछ साबित नहीं कर सकता। मैंने कहा कि पकड़ ला मारो इन्होंने, मैं कह देना तो फिर इन्हों की खैर सी। 2000 बंदा तो जलसे बैठा थी, महला जिहड़ा है वो सारा मुआफिक सी। बीबियां वो गाला कढ़दियां सन कि एडी सोहनी तकरीर। अफसोस है मेरे दोस्तों, जिसले मैं सूरत हाल वेखी मैं खुद दरखास्त एक लिखी फौरन। मैंने कहा भाई ये DSP साहब को दरखास्त पेश करो, मैं मिलकर जाऊंगा, ये क्रॉस पर्चा होगा। पर्चा मैंने DSP साहब को कहा, मैंने कहा जी मैं जब फिर पहले ये मेरी बात सुने और ये मेरी दरखास्त पढ़े। मैंने कहा आपको मैंने बुलाया था उधर, आपने तो मुआयना किया, मुशाहदा किया, सब कुछ आंखों से देखकर पर्चा उन पर बनता था, आपने मेरे ऊपर डाल दिया, ये क्या हुआ? तो वो पता क्या कहने लगे, मैं इंतजार करता रहा तुम्हारी रपट देने के लिए कोई बंदा आता, मैंने बंदे भेजे लेकिन कोई बंदा नहीं आया। अफसोस है अगर नहीं भी आया कोई हमारा बंदा तो फिर क्या, अगर किसी मजलूम की तरफ से बंदा ना आए तो फिर जालिमों की हिमायत शुरू हो जाती है। ये तो कोई अजीब दुनिया का कानून है यार, पर सिवाय हंसी के हमें कुछ नहीं आता। बताइए कहां का तुक है? कि मजलूम की तरफ से अगर कोई फरियाद रसा नहीं पहुंचा तो उसका यह मतलब हो जाता है कि सारा कुछ मजलूम पे डाल दो। मेरे दोस्तों अलगरज शुक्र है खुदा का, पहले तैयारी हो रही थी। मुझे सुनो बाबा जी बुजुर्ग हैं आप ये हैं आप वो हैं, ये इनको सब सबक पढ़ाया जाता है, ये हर बंदे को उसके मिजाज के मुताबिक पेश आते हैं। बाबा जी कह रहे थे और मैं कहता था यार मेरे पीछे लाखों दोस्त हैं, ये ना समझना यही है। पर ये तो हर घर से कोई एक बंदा दो बंदे आए होंगे, बेशक पता नहीं कितने हैं जो नहीं आ सकते जी। मैंने कहा पीछे लाखों बंदे हैं, वो यार कुछ रहम करो, मेरी कम अज कम मेरे किसी दोस्त को इत्तला तो कर दो। उनको पता ही नहीं है मैं क्या किधर हूं, क्या समझेंगे? उनको इतना तरस नहीं आया, रहम नहीं आया। मैं पूछता हूं कौन से जुर्म की सजा दे रहे थे बताओ? और फिर जो ही हलचल मची तो साथ ही सख्तियां नरमियों में बदलना शुरू हो गई और फौरी DSP साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आपको बाइज्जत सुंदर भेजना है, मैं खुद छोड़ के आऊंगा। तो सुंदर छोड़ने के लिए DSP साहब राणा कदीर साहब मेरे साथ तशरीफ ले गए। आप जी बिठा। वालेकुम सलाम जनाब, जनाब खैरियत? ऐसा तो साथ अच्छा बैठ।
मेरे दोस्तों, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। शिकवा भी हो और वो भी सामने। अल्लाहु अकबर कबीरा। पीठ पीछे शिकवे का क्या मतलब? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हक चार यार। मेरे दोस्तों, डीएसपी साहब मुझे रास्ते में कहने लगे आपको कल या परसों दोनों फरीकों को बुलाकर सच का नितारा कर लेंगे। जब मेरे गरीब खाने पे पहुंचे और कुतुब खाना और सूरत हाल देखी, खुदा जाने अब पीछे से कोई आर्डर आया या हजरत पर जाती कोई असरात थे। तो डीएसपी साहब कहने लगे अब आपने उधर नहीं आना, आपको हम नहीं बुलाएंगे। और साथ ये लफ्ज बोला कि ऐसे आलिम कभी कभी पैदा होते हैं। बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, हमने नमाज भी अदा करनी है। मुझे सुनिए, हमें कुछ शिकायत बिलवास्ता है, कुछ बिला वास्ता है। बिलवास्ता तहरीक लब्बैक के मजालिम के हवाले से, और कुछ बिला वास्ता पुलिस, एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के जानिबदाराना और जालिमाना रवैये की शिकायत हैं। ये बिला वास्ता है, वो बिल वास्ता है। हमने कई जगह पर देखा कि पुलिस तारीख लब्बैक ने, दुनिया गवाह है, कत्ल किया, जलील किया, रुसवा किया, ऐसा ऐसा इनके साथ उन्होंने रवैया इख्तियार किया कि हम तो यही समझते हैं कि पुलिस भूलेगी नहीं, हुकूमत भूलेगी नहीं। लेकिन फिर क्या वजह है कि साथ उनका दिया जा रहा है। हमारा साबित करें, हमने कभी नुकसान किया हो किसी का? ना जान, ना माल, ना इज्जत, किसी चीज का नुकसान नहीं किया, ना कुछ साबित कर सकता है। अगर इज्जत की बात की है तो इज्जत बचाने की है, पर्दे गैरत की है। अगर इज्जत लूटने गंवाने की बात की हो तो फिर बताएं। और मेरे ख्याल में उससे बड़ा कोई अपनी जान पर जुल्म करने वाला नहीं होगा कि कोई बंदा किसी के दर्द, किसी के दीन और इज्जत के दर्द की बात करे और वो दुश्मन समझ ले। अपनी जान पर उससे बड़ा जुल्म करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे दोस्तों, उन शिकायत का एक पर्चा और फिर जायज मुतालबात मैंने ये बनाए, ये मैंने लिखे हैं, तहरीर शुदा हैं, मेरे हाथ में।
डीएसपी साहब अगर नहीं आ सके, नहीं आ सके, छुट्टी पे। एसएचओ साहब काना, थाना काना तशरीफ लाए हैं। मैं ये अपने शिकायत और मुतालबात आपके सामने भी रखना चाहता हूं, इनके सामने भी रखना चाहता हूं। इनके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये घंटा 2 घंटे का वक्त है, इसमें अपने आला ओहदेदारान अफसरान को, जिनमें वजीर दाखिला पंजाब, आईजी पंजाब, डीसी लाहौर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और 2 खुफिया एजेंसियों के आला ओहदेदारान, ये हजरात उन तक हमारा ये पैगाम पहुंचाएं, उनको हमारे पास तशरीफ लाने की दावत है। अगर वो मेहरबानी करते हैं, हमारे पास तशरीफ लाते हैं और इतने मजलूमों की फरियाद सुनकर इनको मुतमईन करते हैं तो एहसान हो, मेहरबानी होगी। अगर नहीं आते तो ये इसी तरह ही इज्तिमा रहेगा और फिर हम उनके दफातर के सामने हम चले जाएंगे। इसी तरह ये इज्तिमा जाएगा और आप लोगों का फर्ज बनता है, जिस तरह दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हो रास्ते का, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें आप, और हम अपने शिकायत साहिबों के सामने और मुतालबा उनके दरवाजे पे बैठ के पेश करें। हम ना रास्ता रोकेंगे, वाहिद बंदा नाचीज है कि जब रास्ते रोककर सैकड़ों बंदे तड़पते रोडों पे मार दिए गए, अरबों खरबों के माल नुकसान किए गए, उस वक्त बंदा नाचीज था जिसने जगह जगह खिताब से कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि रास्ता रोकना हराम है, हराम है, हराम है। धरना देने का शरई तरीका हदीस रसूल से बताने वाला नाचीज है। किसी को दुनिया में मालूम नहीं था, ये सब अंग्रेजी तरीके हैं। शरई तरीका वही है जो अबू दाऊद शरीफ के अंदर, इब्ने माजा शरीफ के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब एक सहाबी हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे हमसाया तंग करता है, तो आप फरमाते हैं सामान उठा और रास्ते के किनारे पे रखकर बैठ जा। गुजरते हुए बंदे पूछेंगे क्या हुआ, तूने बताना है हमसाया तंग करता है। उसने ऐसे ही किया। हर बंदा पूछता था यार खैर है, सामान इधर रखा हुआ है रास्ते पे, क्या क्यों बैठे हो? यार हमसाया तंग करता है। जो भी गुजरता वो कहता लानत है ऐसे हमसाए पर, लानत है ऐसे हमसाए पर। तीसरे दिन या शाम को मेरे ख्याल में वो हमसाया तशरीफ लाए, हजूर की बारगाह में दस्त बरसा अर्ज की, या रसूल अल्लाह इसको उठा लें, आज के बाद कोई शिकवा नहीं होगा। ये शरई तरीका है। कायनात में इस शरई तरीके को, धरने के इस शरई तरीके को किसी ने बयान नहीं किया, हमने बयान किया और हम उस तरीके के पाबंद हैं। हम वहां भी अगर पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
किनारे पर बैठकर जिनसे शिकवा है, लेकिन बेहतर यही है कि वो खुद ही मेहरबानी करें ताकि ना उनके लिए मसाइल खड़े हों। जमान पार्क वैसे इमरान खान ने भरा हुआ है, तो इधर से कोई और पार्क ना भरा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कुछ बेशुमार बेशुमार हाँ, ये जलसा करने वाले हैं हमारे दोस्त ठेकेदार मोहम्मद नजीर साहब, जिनके साथ जुल्म हुआ। ये बयान अल्फी तकरीबन 50 लोगों के 70 लोगों के मोहल्लेदार, जिनमें 20-25 औरतें हैं, उन्होंने बयान हल्फी दिया कि इन लोगों ने आकर हमारे जलसे को खराब किया, हमारी दिल आजारी की, यहां एक बहुत बड़ा फितना फसाद खड़ा किया जिसमें कत्ल गारत हो सकती थी। इन लोगों के बयान हल्फी मौजूद है। अफसोस ये है कि शाहदरा थाने में ये मुसलसल जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और FIR जिन पर काटनी फर्ज बनता है उन पर नहीं काटी जा रही, और जिस पर हराम बनता है उस पर काट कर, और पता नहीं फिर किस मेहरबानी से मुझे घर भेज दिया। ये देखो मेरे दोस्तों, मैंने जो लिखा है वो आपको सुनाता हूं, और फिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट के मालिकान को सुनाऊंगा। पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान से आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ की चंद मज़लूमाना पुर उम्मीद गुज़ारिशात। जिस तरह ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि फरंगी की आजाद करदा रियासतों पर उसकी मुकम्मल इजारादारी के कायम रहने ने खुसूसन पाकिस्तान को नित नए फितने और फसादात से ऐसा मुब्तला और मुतासिर किया हुआ है जिसकी नजीर नहीं मिलती। इसी तरह ये भी नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि तहरीक लब्बैक ने जिन फितनों और फसादात में पाकिस्तान को मुब्तला किया हुआ है उसकी भी नजीर नहीं मिल सकती। दीनी और दुनियावी नुकसानात, कत्ल गारत, अमन आम्मा की बेमिसाल तबाही के साथ हर इक़दाम बेनतीजा होना इसकी बेहतरीन खिदमत शुमार की जाती हैं और बज़ाम खेश एहसानात नबवी से बताई जाती हैं। जैसे माजी में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में MQM और नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में सिपाहे सहाबा, सिपाहे मोहम्मद की सरकारी एजेंसियों की सरपरस्ती में हुकूक और दीन के नाम पर दहशतगर्दियां, तकरीबकारियां, दर्द और एहसास ज़िया रखने वालों पर मख्फी नहीं, वैसे ही हाल में तहरीक लब्बैक की दीन और मुल्क कौम पर मेहरबानियों का हाल है। तमसीलस बमुस्तेज खरवारे बादाजीनवा एस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ मुकम्मल मुराहात अकमल आशीर्वाद जारी और सारी होना नित नई मुआशरती परेशानियों और नित नए फसादात को जन्म दे रहा है। खुसूसन अरसा से आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के लिए, लिहाजा अब मुतालबात शुरू हो रहे हैं। अव्वलन किसी की आजादी राय पर उनकी यानी तहरीक लब्बैक कदगन जनी और जलसे रोकने की जुर्रत करना, लड़ाई फसाद बनाने की गुंडागर्दी बंद की जाए और उनसे लिखवाया जाए कि हमारे जलसों महफिलों में
उनके किसी फर्द की शिरकत यकीनन नहीं होगी और बसूरत शिरकत तमाम हालात की जिम्मेदार तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत होगी। और इसी तरह हमारे किसी फर्द के साथ उनके किसी फर्द की हंगामा आराई की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरन अमल में लाई जाएगी। नंबर 2, सानियन उनकी तरफ से कत्ल की धमकियों, ये जो मौली शाकिर है जिसने वहां फसाद खड़ा किया, भाई नजीर ठेकेदार साहब खड़ा हो जाओ, तुम जाकर शाकिर को जलसे से पहले समझाते रहे कि यार हमारे जलसे में खराबी ना करना। ये देखो, इसका मतलब है उसका पहले मंसूबाबंदी था कि यार साढ़े जलसे को खराब ना करना। जब मैंने खादिम के जनाजे पे अपने साथियों को रोका, मैंने किसी को नहीं रोका, तो उसके जनाजे में जो शरीक होगा वो हमारा साथी नहीं होगा। मेरा हक है, हर किसी का हक है, कोई किसी को अपने दोस्त को जाने दे ना जाने दे कहीं, ये आईनी हक है। मैंने रोका, मैंने उनके तो किसी साथी से नहीं कहा कि तुम ना जाना, अपने साथियों से कहा। मेरे दोस्त ने कानों से सुना, अशरफ शाकिर चौक में कह रहा था चिश्ती इधर आया तो मैं फैर ना मारा तो अपने प्यो उधर नहीं, वो फैर मारने के लिए उधर आया हुआ था। इसी वजह से पहले 1 फिर 10 फिर 60 बंदा हो गया। और मैंने किसी को, यूसुफ चौके ने भी यही कहा खादिम के उर्स में, सालाना उर्स में, सालाना जलसे में, उसने कहा तेन जीन जोगा नहीं लाना, तेरी जबान खींच देंगे, फलान करांगे, रिकॉर्ड जीना हराम कर देंगे, ये लफ्ज है उसको। उनकी तरफ से कत्ल की धमकियों और खौफ व हिरास फैलाने पर पाबंदी लगाई जाए। हाँ, ये भी हमारी वुसअत ज़र्फी देखें। हाँ, कानूनी दायरे में रहते हुए फकत आजादी राय के इजहार की इजाजत दी जाए उनको। सालेसन 3रा नंबर, हमारे हजरात पर पुलिस के जानिबदाराना जालिमाना झूठे मुकदमात, जिसकी जिंदा मिसाल मैं बैठा हूं, मुझ पर बना दिया अभी ताजा ताजा, खारिज किए जाए। जैसे लोधरा में बेचारे, लोधरा के यहां बलोच बैठे हुए हैं, और खड़े हो जाना, लोधरा के बलोच इधर आए हुए हैं यार, हाजी रियाज के गांव वाले, ये देखो लोधरा के, ये वो बदमाश लोग होते थे जिनके कत्ल की खबरें BBC लंदन देता था। मैंने इतना जुर्म किया कि दीन बयान किया और ये कत्ल से मुंह मोड़कर अल्लाह रसूल के दरबार में सजदा दे रहे थे। मैंने मदरसे के लड़कों को नहीं छीना, मुआशरे के बदमाशों को छीना है। ये अल्लाह का फजल है। मेरे हजरत साहब किबला जिनका दरबार शरीफ आप देख रहे हैं, ये उनकी तरबियत का नतीजा है, उनके फैज का नतीजा है। और ये भी ना समझना कि मैं बाकायदा कोई तालिब इल्म मदरसे का, मैं भी एक आवारा गर्द था, हमारा गर्द को मुसलमान करके उन्होंने मेंबर पे बिठा दिया। बस इतना सी बात। ये देखो इन पर झूठे मुकदमात, 30 बंदे अंदर हैं। कोई वहां का वहाबी बदमाश है, मंगले नंबरदार है, वो पुलिस को जो कहते हैं ये गरीब है, वो उठाकर फेंक देते हैं। 30 बंदे अंदर है, किस जुर्म में? कुछ जुर्म तो बताओ। अगर इनका जुर्म साबित हो जाए, इनकी जगह मैं अंदर जाऊंगा। मैं ईमान से कह रहा हूं, शर्तिया कह रहा हूं, अगर मेरे दोस्तों का जुर्म साबित हो जाए, इनकी जगह मैं जेल में चला जाऊंगा। हक्के 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 साजी, हक्के हक्के। और
सीटीडी की तहकीकात में सबको परेशान करने की बजाय मरकजी क़ियादत से रुजू किया जाए। हम बैठे हैं, अगर कोई चीज छुपाए तो फिर बताओ। चौथा नंबर, खामोश हो जाओ। राबियान, चौथा नंबर, पोलियो के कतरे पिलाने पर जबरी तरीका खत्म किया जाए। ये खुद ही तो कहते हैं ला इकराह फिद्दीन है, दीन में जबर नहीं है। न किसी को जबरन दाढ़ी रखा सकते हो, न नमाज पढ़ा सकते हो। ऐसे है तो जबरन पोलियो के खतरे क्यों पिलाए जाते हैं यार? ये खुदा के फर्ज कुरान हर चीज से बुलंद है। अगर कहते हो हम करती है, मैं बैठा हूं मिस्कीन, शुगर का मरीज हूं, ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, दिल का मरीज हूं, कितनी बीमारियों का मरीज हूं, और कम अज कम मेरी दवाइयों का ठेका उठा लो। यहां अगर ऐसी बात करते हो, पता नहीं है शेख मजमा से हजारों बंदे निकल आएंगे जो मुस्तकिल दवाई खार, बीमार, हालत जार वाले हैं, उन पर रहम किया जाए। और अगर इससे भी ज्यादा मेहरबानी चाहते हो हम जैसे मजलूमों पर, तो आटा बहुत महंगा है, सबको मुफ्त दे दो। उन्हीं अमेरिका बरतानिया से कहो पोलियो भेज दो, आटा भेज दो। मैंने ये लिखा पोलियो के कतरे पिलाने पर जबरी तरीका खत्म किया जाए, या फिर दलाइल के साथ हमें मुतमईन किया जाए। तुम अगर मारना चाहते हो तो हमें भी तो कोई माशूक दिखाओ जिस पर हम भी बड़ी खुशी से जान दे दें। खामिसन, पांचवा नंबर, दूसरों की तरह महाफिल करने की सरकारी इजाजतों का फरमाना जारी किया जाए, या फिर सबकी महाफिल बंद करने का एलामिया जारी किया जाए। वो यार कोई सखी दे दे, कोई मतरई दे। इमरान खान ने पूरे मुल्क जलसे कीते ने तो कर रहा है, कभी भुल के भी मंजूरी नहीं लेंदा। असी मंजूरी भी लेने तो लबैक वालियां दी एवें एक अंगूठे की शरारत नाल ही पुलिस साडे सारे खर्चे तबाह करके रख दिंदी। लाखां रुपए साडे जलसे ते लग चुके होंदे, इंतजामात ऐन बर वक्त बर्बाद कर दिंदे ने। सादिसन, छठे नंबर, हमारी मजहबी आजादी को यकीनी बनाने के लिए आईनी एलामिया जारी किया जाए। खुद ही तो आईन में लिखा हुआ है कि मजहबी आजादी है, तो कम अज कम हमें भी तो वही आजादी दो जो आईन में लिखी हुई है। और आखिरी मैंने ये लिखा, इसको वही बंदा समझेगा जो अपनी मां बहन की इज्जत और गैरत का दर्द रखता है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाया करते थे, अला तगारून अला तस्ताहयून यत्रुकु अहदुकुम ज़ौजतहु बैनर रिजाल तंज़ुरु इलैहिम व यंज़ुरूना इलैहा। मौला अली फरमाया करते थे, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती, अपनी औरतें गैर मर्दों में छोड़ देते हो। वो गैर मर्दों को देखती है, गैर मर्द उनको देखते हैं, तुम्हें गैरत नहीं आती, हया नहीं आता। मालूम होया विलायत का सरदार तो हमें सबक दे गया, और मुंह अपनी घरवालियों का दिखाने वाले बेगैरत हैं। हमने किसी फरंगी दल्ले की बेगैरती का ठेका नहीं उठाया, हम किसी के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपनी बचाने के जिम्मेदार तो है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इस्लाम के, हम इस्लाम के पर्दा गैरत पर यकीन रखने वाले हैं, लिहाजा हमारी मस्तूरात की शनाख्ती कार्ड पर शर्त तस्वीर खत्म करके तरीका कदीम के मुताबिक फिंगर प्रिंट पर
शनाख्ती कार्ड जारी करने का हुक्म किया जाए। सुनो, अजीब बात है, तस्वीर चलती है लेकिन ये फिंगर प्रिंट जरूर चलता है। क्यों? इसका मतलब है असल चीज ये है, बंदा बदल जाए, उम्र बदल जाए, उम्र ढल जाए, इंसान की तस्वीर हजारों रंग बदल लेती है, लेकिन कुदरत ने ये जो लकीरें बनाई हैं ये नहीं बदलती। तो खुदा के बंदों कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर। हमारे तमाम मामलात सरकारी गैर सरकारी खुसूसन विरसे विरासत के मसाइल वो पड़े हुए हैं। हमारी कुछ बीबियों ने यहां तक कह दिया कि हमें कुछ रकबा मिले विरासत का या न मिले, लेकिन हम अपनी इज्जत गैरों को दिखाना नहीं गवारा करते। तो उन पर तो रहम करो, उन पर तो रहम कर लो। कोई पता नहीं, ये देखा तुर्की कितने नाज से जी रहा था, 50,000, कोई पता नहीं शाम का हाल देखो, इराक का। अब तो खबर फैल रही है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बारी है, और कहते हैं कि इधर आना है उसने। मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे ये सदी अजाबों की सदी है। ये मेरे दोस्तों बंदा नाचीज ने अपनी इब्तदाई तमहीद के साथ ये लिखा, ये मैं जनाब SHO साहब को पेश करता हूं। हम इधर ही अगर आपके आला ओहदेदारान कोई मुस्बत जवाब हमें देते हैं तो फाबिहा हमें बता देना, हम यहां पर बंदोबस्त कर लेंगे उनसे मीटिंग इजलास के लिए। अगर वो नहीं आते और उनकी तबाय नाजुक पर ये बात गिरां गुजरती है तो फिर हम मिस्कीनों को तो हमेशा मुसीबतें उठाने की आदत है, तो एक मुसीबत ये भी उठा लेंगे। लेकिन ये ना सोचना हम मुजाहमत नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, जर्रा बराबर किसी को नुकसान नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिनसे शिकायत है उनके कानून के दायरे में रहकर जहां तक गुंजाइश है कानून, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम उनसे ये नहीं कहेंगे इस्लाम लाओ। क्यों? हमें पता है वो बेचारे खुद मजबूर हैं, खुद आजिज हैं, उनके दायरे कुव्वत में नहीं है। वो तो अमेरिका से अगर रूस की तरफ रुख हो जाए, कान पकड़कर बेचारा इतने लंबे को नीचे ऐसा फेंकते हैं, वो बेचारा कुत्ते की तरह गलियों में घूम रहा है। तो भाई हम क्या अब कुत्ता बने? हम नहीं बनेंगे, सीधी सादी बात है। हमें कोई तवक्को ऐसी नहीं, लेकिन तुम्हारे कानून आईन के अंदर जो अंग्रेज की तरफ से गुंजाइश रखी हुई है, और भाई उस गुंजाइश से तो हमें फायदा लेने दो। अगर तुम्हारे आईन और कानून के खिलाफ कोई बात हो, मैं मुजरिम। अगर बिल्कुल मुताबिक है तो फिर रहम करना आपका फर्ज बनता है। बस हमारी जो आप तक फरियाद थी, जो पहुंचाना था, तक हम वो पहुंचा दिया। आप आगे हमें वक्त दे दें, बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। हाँ हम ठीक, मैं देखांगा तुहाडे चों वफादार केड़ा है ते गद्दार केड़ा है। बड़े उठ उठ के नारे मारदे सो, जी कहंदे सी
अजी बारियां मारियां जदों मोहब्बत सोने दे गुलाम फिर आप नमाज अदा करनी इत्थे और दो नमाजा कट्ठे पढ़नी अगर सजदे की थां न मिले अगले की कंध के उत्ते सजदा कर लेना। नबी पाक ने